Student, welcome to the political science class. Okay, in the earlier classes we already learned about what are fundamental rights and what are the directive principles of state policies. So in today's class we are going to discuss about the difference between fundamental rights and directive principles. The first difference is fundamental rights are justiciable and directive principles are not justiciable. इसका मतलब है जुडिशियरी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास रिट्स है, हिबियस कॉर्पस, मैंडामास, प्रोविशन, कोरांटो एंड सर्टिओरारी. थ्रू दिस कोर्ट कैन डिफेंड और प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट्स. लेकिन ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इसीलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट जस्टिसिएबल. नंबर 2 इज़ fundamental rights are negative in nature but directive principles are positive. Negative mean the sense like इसका मतलब ये नहीं है कि राइट्स नेगेटिव है. नेगेटिव मतलब गलत सेंस में नहीं है. नेगेटिव का मतलब है जो आपको करने नहीं दिया जा रहा है, लाइक एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जिसमें अनटचेबिलिटी को फॉलो नहीं करना है, जहाँ पे नहीं वर्ड यूज़ हो रहा है, ठीक है, नॉट टू डू. नेक्स्ट, एलिमिनेशन ऑफ टाइटल्स और एबोलिशन ऑफ टाइटल्स मतलब टाइटल्स को बंद कर देना. उसके बाद नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजियन एक्सेट्रा. मतलब नो मतलब मत करो, डिस्क्रिमिनेट मत करो, तो इसीलिए उसको नेगेटिव बोला जाता है. मतलब जो आपको करने नहीं दिया जा रहा है, करने के लिए मना कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको नेगेटिव इन नेचर. लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर पॉजिटिव बिकॉज जहाँ पे आपको पंचायत के सिस्टम को अपहोल्ड मतलब बनाने के लिए बोल रहा है, इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, सोशल जस्टिस को मेंटेन करने के लिए बोल रहा है, राइट टू वर्क दे रहा है, तो वो आपको दे रहा है, करने के लिए बोल रहा है, इसलिए इसको पॉजिटिव बोला जाता है. नेक्स्ट इज़ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड फॉर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स प्रोवाइड फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. फंडामेंटल राइट्स हमेशा पॉलिटिकल होता है. मैंने बोला ही है पहले कि फंडामेंटल राइट्स आर पॉलिटिकल इन नेचर, मतलब दे आर पॉलिटिकल राइट्स, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स. तो इसलिए यहाँ पे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मतलब फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम मिलता है थ्रू फंडामेंटल राइट्स, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आपको देता है सोशल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम, ठीक है. नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स आर बैक्ड बाय लॉ बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर बैक्ड बाय पब्लिक ओपिनियन. फंडामेंटल राइट्स को लॉ प्रोटेक्ट करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्रोटेक्ट करता है, जुडिशियल लॉ प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, इसलिए बैक्ड बाय लॉ. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सब तो बना ही नहीं है, वो कुछ ऑब्लिगेशंस है, कुछ मॉरल ड्यूटीज़ है जो बनाना है. कुछ कुछ बन गया है, कुछ कुछ अब तक नहीं बना है, तो उसको पब्लिक ओपिनियन ज़्यादा बैक करता है बिकॉज दे आर ऑल मॉरल प्रिंसिपल. मॉरलिटीज़ के बेस पर उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है. नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट द राइट अंडर आर्टिकल्स 20 एंड 21 कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड एज सच. इसका मतलब है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो जो मैंने बोला था, जब नेशनल इमरजेंसी होता है ड्यू टू नेशनल मतलब इंटरेस्ट, कभी कभी कुछ कुछ राइट्स को बंद कर दिया जाता है. जैसे कि फ्रीडम है आपका, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये जो चीज़ें हैं वो सस्पेंड हो जाता है. लेकिन एक्सेप्ट 2 राइट जो आर्टिकल 20 एंड 21 में है, मतलब राइट टू लाइफ एंड जो आपका विद मतलब कोई भी आपको ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकता, विदाउट एनी रीज़न आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता. ये 2 राइट जो है वो सस्पेंड नहीं होता है, बाकी सारे राइट सस्पेंड हो जाते हैं. लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में सस्पेंड होने की कोई बात नहीं है बिकॉज दिस राइट्स आर नॉट पॉलिटिकल. ये आपका मॉरल बेस्ड ऑफ राइट्स है. जैसे कि पंचायत बन रहा है तो बना है, उसको सस्पेंड नहीं कर सकते. इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना है तो करना है, उसको हम सस्पेंड नहीं कर सकते हैं. राइट टू वर्क, आपको काम करने का अधिकार है, उसको आप सस्पेंड नहीं कर सकते हैं. तो ये सस्पेंड के मतलब सस्पेंड नहीं होता है, ठीक है. नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मस्ट बी सबऑर्डिनेट टू फंडामेंटल राइट्स. तो फंडामेंटल राइट्स सुपीरियर है. फंडामेंटल राइट्स है जो पॉलिटिकल राइट्स है बिकॉज
फर्स्ट आपको पॉलिटिकली आपको फ्री होना पड़ेगा, उसके बाद आप बाकी राइट्स को यूज़ कर पाओगे। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स हमेशा सुपीरियर है और इसीलिए उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलता है, जुडिशियल प्रोटेक्शन मिलता है। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर सबऑर्डिनेट टू फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो यही है द मेन डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड नहीं था। उसको 42nd अमेंडमेंट में 1976 में उसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो जब 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ आया था उस टाइम पे हमारा 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ था। उसके बाद 51A मतलब बना के अभी फ़िलहाल 11 है। पहले 10 था, उसके बाद फिर से और एक राइट को मतलब ड्यूटी को इंक्लूड करके अभी हमारा जो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो है 11। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ to abide by the constitution and respect the ideals and institutions, the national flag and the national anthem। ये तो आपको पता ही चल गया, कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करो, नेशनल सॉन्ग, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं उनको रेस्पेक्ट करना है, उनको मान के चलना है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। फ्रीडम स्ट्रगल में जो भी आइडियोलॉजी लेके चले थे हम लोग उसको चेरिश करना, उसको मानना, उसको रेस्पेक्ट देना। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी मतलब फ्रीडम, जो यूनिटी है इंडिया का, जो अखंडता है, जो इंटीग्रिटी है, जो इंडिया को कोई तोड़ नहीं सकता, उस चीज़ को क्या करना है और भी ज़्यादा बढ़ावा देना है ताकि कोई भी बाहरी शक्ति आके हमें तोड़ ना सके। नेक्स्ट इज़ टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपन टू डू सो। अगर नेशनल सर्विस के लिए आपको बोला जाए तो आप उसको करो। ठीक है, नेशनल सर्विस ऐसा नहीं है कि आप बॉर्डर में खड़े होकर युद्ध करने लग जाओ। नेशनल सर्विस इन द सेंस आपको नेशन के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। आप रोड क्लीन रखो। ठीक है, आप लोगों को हेल्प करो, चाइल्ड एजुकेशन के लिए कुछ काम करो। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन मत करो, हर एक को इक्वली देखो। ये सब मिला के ही आपको देश के लिए काम करना है। नेक्स्ट इज़ टू प्रमोट हारमोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग द पीपल ऑफ इंडिया। सबको भाई बहन की नज़र से देखो। ठीक है, नेक्स्ट इज़ टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। हमारे कल्चर का जो कल्चर जो है, ठीक है, इंडियन कल्चर जिससे बनता है, उन चीज़ों को सम्मान करो, उनको इज्जत दो, उनको प्रोटेक्ट करो। जैसे कि हेरिटेज के हिसाब से हम देख सकते हैं कि ताजमहल एक कल्चरल हेरिटेज है, इंडिया का ये प्रतीक है, तो उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, उसको हमें प्रिजर्व करना है। या फिर टाइगर हमारे नेशनल एनिमल है, ठीक है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। तो यही है प्रिजर्व करना, वैल्यू देना उसको। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना, एनवायरनमेंट को दूषित नहीं करना है, गंदगी नहीं फैलाना है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देना। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब होता है कि आप मतलब ब्लाइंड फेथ में आप बिलीव मत करो, ब्लाइंड फेथ में आप बिलीव मत करो। मतलब जो भी है उसको मतलब डिटेल में सोचने की कोशिश करो। ठीक है, क्या है, अगर कोई आपको किसी बोल दे रहा है तो उसका मान मत लो। ठीक है, उसको मानने से पहले आप उसको एक बार सोचो कि ये जो बोल रहा है उसमें क्या वैलिड रीज़न क्या है, उसको देखो। नेक्स्ट इज़ टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एडज्योर वायलेंस। पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करना है। ठीक है, जो जैसे कि पार्क एक पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, उसके बाद आपका खुद का कॉलेज, ये भी एक पब्लिक प्रॉपर्टी है क्योंकि आपका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। ये सब चीज़ों को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। देश का, गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी हो जो पब्लिकली यूज़ होता है, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करो। नेक्स्ट इज़ टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। तो इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी मतलब इंडिविजुअली भी कर सकते हो, कलेक्टिवली ग्रुपली भी आप काम कर सकते हो, जिससे कि आप एक्सीलेंस मतलब जो गुड चीज़ होता है उसको बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट इज़ टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर फ्री एजुकेशन टू द चाइल्ड और वर्ल्ड एज द केस में बी बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। इसका मतलब है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को सपोर्ट करो, जो 4 to 6 to 14 ईयर्स तक हर एक बच्चे को पढ़ना चाहिए, सबको कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए, उसको सपोर्ट करो। ठीक है,
लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कुछ क्रिटिसिज्म है। जो फर्स्ट क्रिटिसिज्म है वो है दे आर नॉट जस्टिसिएबल, कोड उसको प्रोटेक्ट नहीं करता है, ठीक है, यू कैन नॉट मूव टू द कोड। नेक्स्ट इज ड्यूटीज सच एज टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल आर कन्फ्यूजिंग। मतलब नोबल आइडियल्स को तो चेरिश करना है, लेकिन कौन से आइडियल है उसको बताया नहीं गया है अच्छी तरह से, डिटेल नहीं है वो चीज़। नेक्स्ट इज़ दे आर नॉट बाइंडिंग अपॉन ऑल द सिटीज़न के ऊपर वो मतलब बाध्य नहीं है, सिटीज़न वो करना ही पड़ेगा उसको कोई कंपेल नहीं कर सकता है, बाउंड नहीं कर सकता है। ड्यूटी सच एज पेमेंट ऑफ टैक्सेस ये इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैव इंक्लूडेड द ड्यूटीज़ ऑफ पॉलिटिशियंस रादर देन द ड्यूटीज़ ऑफ द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर सकता है, पॉलिटिशियंस की ड्यूटीज़ को इंक्लूड करना ज़्यादा ज़रूरी था, पीपल की ड्यूटीज़ को इंक्लूड ना करके। ये करने से पॉलिटिशियंस अगर अपना ड्यूटी फुलफ़िल करते तो क्या होता, एक बेटर गवर्नमेंट होता और लोगों के लिए भी वो अच्छा होता। नेक्स्ट इज़ इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द इलिटरेट पीपल टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देने के लिए बोल तो रहे हैं, जैसे कि ब्लाइंड फेथ को मत मानो, अंधविश्वासी मत हो, लेकिन जो इलिटरेट है, जो अशिक्षित है, उनको ये समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वो टेम्पर ईजिली डेवलप नहीं कर पाते, ठीक है। लास्टली द इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ का इम्पोर्टेंस ये है कि आपको राइट्स दिया गया लेकिन आपको ड्यूटीज़ नहीं दिया गया तो आप राइट का वैल्यू नहीं समझोगे, ठीक है। अधिकार है, अधिकार के साथ साथ कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि राइट्स हमेशा ड्यूटीज़ के साथ ही चलता है, राइट इम्प्लाइज ड्यूटीज़। तो आप जब कोई राइट आपको दिया जाता है तो उसके साथ आपको कुछ ड्यूटी भी परफॉर्म करना पड़ता है। इसलिए जब तक आप राइट को मतलब ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करोगे तब तक आप उस राइट का जो महत्व है, जो वैल्यू है, वो आप समझ नहीं पाओगे और इसलिए आप राइट को टोटली एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या ज़रूरी है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आप फॉलो करो, उसको मानो, उसके बाद आप राइट को एंजॉय करो, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस a new topic, not a new topic, I will start actually a new chapter, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दे दूँगी और इसका PDF नोट मैं गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू।